हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वेदेक्स। तो आज हम लोग बीएमएस का पदार्थ विज्ञान का पेपर 1 चैप्टर 3 जो कि है द्रव विज्ञान देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग को इसमें द्रव्य, गुण और जो कर्म है ये तीनों को मिला करके हम लोग से 48 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तीनों चैप्टर हमारे इम्पॉर्टेंट है, इससे इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी, और आपको वाइवा में भी इससे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा द्रव्य का लक्षण, क्लासिफिकेशन और उसका इनुमरेशन। ठीक है, अब एमंग षट पदार्थ द द्रव्य इज द फर्स्ट पदार्थ एज पर वैशेषिक दर्शन। तो क्या बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन द्रव्य को सबसे पहले नंबर पे रखा गया है। तो जो षट पदार्थ क्या होता है? तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ठीक है, ये सीक्वेंस है षट पदार्थ का अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन। अब अकॉर्डिंग टू चरक इसका सीक्वेंस बदल जाता है। तो उसका सीक्वेंस इस तरह रहता है, पहले आएगा सामान्य, फिर विशेष, फिर गुण, द्रव्य, कर्म, फिर समवाय। ये अकॉर्डिंग टू चरक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चरक। ठीक है, तो इसे षट पदार्थ कहते हैं। इसका सीक्वेंस बदलता है, अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन ये होगा, अकॉर्डिंग टू चरक ये होगा। ठीक है, अब द्रव्य का निरुक्ति क्या है? गतौ धातु के साथ यत प्रत्यय जब जुड़ता है तो हम लोग का बनता है द्रव्य, कि ये द्रव्य की निरुक्ति है। अब द्रव्य का लक्षण क्या क्या है वो देखते हैं, है ना। द्रव्य का लक्षण बोल लो या उसका डेफिनेशन बोल लो। वो क्या है? यत्र यत्र आश्रितः कर्म गुना कारणम समवाय यत्तद द्रव्यम, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिसमें गुण और कर्म समवायी कारण है, यानी कि इनहेरेंट रिलेशनशिप है किसके साथ? द्रव्यों के साथ। ठीक है, द पदार्थ इन विच गुण एंड कर्म reside with inseparable relation is called द्रव्य। मतलब ऐसा पदार्थ या ऐसा चीज़ जिसमें उसका किसी चीज उसका गुण और कर्म दोनों प्रेजेंट हो। अगर किसी भी एक पदार्थ का अपना गुण और अपना कर्म होता है तो उसको हम लोग द्रव्य कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिया गुणवत् समवायी कारणमिति द्रव्य लक्षणम। मतलब क्या है? द्रव्य कैन बी डिफाइंड एज पदार्थ। द्रव्य
को एक पदार्थ हम लोग कह सकते हैं, या एक पदार्थ को हम लोग द्रव्य कह सकते हैं, प्रेजेंट इन विच क्रिया यानी कि कर्म एंड गुण प्रेजेंट इनहेरेंटली यानी कि परमानेंटली विथ इनसेपरेबल रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा पदार्थ जिसके अंदर गुण और कर्म उसके अंदर इनहेरेंटली परमानेंटली इनसेपरेबल बॉन्ड में प्रेजेंट रहे तो उसको हम लोग द्रव्य कह सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने ऊपर भी देखा था। नेक्स्ट है गुण कर्म आश्रय समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। इसका भी मतलब वही है कि गुण एंड कर्म आर नॉन एज आश्रयी ऑफ द्रव्य एंड द्रव्य इज आश्रय, है ना। तो आश्रय किसे कहते हैं? जो अपने अंदर किसी को आश्रय, किसी को रहने की जगह दे, है ना। और आश्रय यानी कि जो उसमें रहे, उसके अंदर में प्रेजेंट रहे। तो यहाँ पर आश्रय क्या है? जो द्रव्य है वो आश्रयी है। क्यों? क्योंकि उसके वो द्रव्य अपने अंदर गुण और कर्म को जगह देता है रहने की। तो गुण और कर्म आश्रयी हो गया। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो जो द्रव्य है उसको बहुत तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ठीक था, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट, है ना। उनको बहुत सारे के तरीके से उसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे पहला हम लोग जब देखेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य एज पर कार्य कारण। ठीक है, अब इसमें कारण द्रव्य ऑन द बेसिस ऑफ कार्य एंड कारण द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले हम लोग कारण द्रव्य देखेंगे, फिर हम लोग कार्य द्रव्य देखेंगे। तो कारण द्रव्य कितने होते हैं? 9, है ना। नौ है कारण द्रव्य हमारे 9 होते। कौन कौन? पंच महाभूत, आत्मा, मनस, काल, दिक्। ठीक है, देखिए, है ना। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी हमारे 5 महाभूत, आत्मा, मनस, काल, दिशा। ठीक है, इसको दिक् भी बोलते हैं हम लोग, DI। अब देखिए, हम लोग जैसा कि जानते हैं जो भी पदार्थ, जो भी द्रव्य इस पृथ्वी में है, जो आपको आप देख रहे हैं, जो आप नहीं भी देख रहे, वो सभी पंच महाभूत से बना है। ठीक है, यानी कि ये प्रोवाइड करेगा फिजिकल बॉडी। किसी भी चीज को फिजिकल बॉडी ये प्रदान करता है। आत्मा क्या करता है? चेतना प्रदान करता है। मन क्या करता है? ये एक्टिवेटिंग कैपेबिलिटी होती है, इसके कारण हमारे अंदर एक्शन करने की क्षमता आती है ना। अब काल क्या होता है और दिक् क्या होता है? तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, किसी भी तरीके का चेंजेस में ये हेल्प करते हैं हमें। अब आगे हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने कारण द्रव्य देख लिया जो कि 9 होते हैं। अब आते हैं कार्य द्रव्य। तो कार्य द्रव्य 2 चीज में बांटा गया है। ठीक है, पहले द्रव्य को ऑन द बेसिस ऑफ कार्य कारण, तो हम लोगों ने देखा कारण द्रव्य और देखा अभी देखेंगे हम लोग कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य ने हम लोग देख लिया, 9 होते हैं। कौन कौन? पंच महाभूत, आत्मा, मनस और काल, दिक्। यहाँ कार्य द्रव्य, अब कार्य द्रव्य फर्दर 2 में डिवाइड है
है ना। कौन कौन में, चलिए देखते हैं। तो कार्य द्रव्य फर्दर दो चीज में डिवाइड है, चेतना द्रव्य, अचेतना द्रव्य। चेतना द्रव्य जिसमें आ जाएगा हम लोग का, जैसे जिसके अंदर चेतना प्रेजेंट होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, है ना। और अचेतना द्रव्य जिसमें चेतना नहीं प्रेजेंट रहता, यानी कि जो भी नॉन लिविंग थिंग हो गया, जैसे कोई भी मिनरल्स, है ना, कोई भी जो नॉन लिविंग है। अब हम लोग श्लोका देखते हैं। इसका श्लोका क्या है, स इंद्रिय, यानी कि इंद्रियों के साथ जो रहे उसे चेतना द्रव्य कहते हैं। ठीक है। निर इंद्रिय, जिनके जो विदाउट इंद्रिय रहते हैं उसे अचेतना कहते हैं। यहाँ पर आधा म है और इसका अ चेतना के साथ आ गया। ठीक है। म के पर हलंत है के साथ अ है, ये मिलकर बनता है म। ठीक है। अब देखिए, जो चेतना द्रव्य है ना, फर्दर अब हम लोगों ने क्या देखा, कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य में दो चीज में डिवाइड है, चेतना द्रव्य, अचेतना द्रव्य। अब उसमें जो चेतना द्रव्य है वो फर्दर फिर दो चीज में डिवाइड है, किसमें, अंतश्चेतना, बाहिर अंतश्चेतना। ठीक है। अंतश्चेतना मतलब लाइफ प्रेजेंट इनहेरेंटली बट कैन नॉट बी एक्सपोज्ड आउट, मतलब लाइफ प्रेजेंट है बट वो एक्सपोज्ड आउट नहीं, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा है, प्रेजेंट है, इनहेरेंटली प्रेजेंट है, बट वो सामने वाले को दिखाई नहीं दे रहा है, लग नहीं रहा है कि नहीं है वो। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, जितने भी अस्थावर यानी कि जो भी प्लांट होते हैं ना, वो सभी इसके एग्जाम्पल हैं। यानी कि वनस्पति, वनस्पत्य, विरुद्ध और औषध। हम लोग आगे इसको देखेंगे भी। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग बाहिर अंतश्चेतना, यानी कि ऐसा द्रव्य जिसमें चेतना का प्रेजेंस हम लोग को दिखाई दे रहा है। कैसे, बाहर से भी दिखाई दे रहा है, अंदर तो प्रेजेंट है ही, अंदर तो है ही, बाहर से भी दिखाई दे रहा है इजिली, है ना। तो फीचर ऑफ लाइफ कैन बी एग्जिबिटेड आउट, बाहर से आराम से अच्छे से दिखाई दे रहा है। इसमें आ जाएंगे सारे जांगम, यानी कि एनिमल, जो कि होता है औद्भिज, स्वेदज, अंडज, है ना, ये सब आ जाते हैं। हम लोग आगे इसके नीचे देखेंगे। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, वनस्पति, अंतश्चेतना फर्दर 4 टाइप में डिवाइड है। कौन सा, वनस्पति, वनस्पत्य, विरुद्ध, औषध, है ना। देखिए, अब वनस्पति का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू हिडन फ्लावर एंड विजिबल फ्रूट, है ना। उसमें जो फ्लावर है वो हिडन रहेगा या नहीं रहेगा, और बट उसके फ्रूट होंगे प्रेजेंट। जैसे उसमें फीकस प्लांट आ जाएगा, इसमें फिगस प्लांट आ जाएंगे, बनियान ट्री आ जाएगा। इन सब में क्या होता है, इन सब के फ्रूट जो होते हैं वो सिर्फ विजिबल होते हैं, इनके फ्लावर विजिबल नहीं होते हैं।
वहीं पर आएंगे वनस्पति, जिसमें विजुअल फ्लावर भी विजुअल रहेगा और फ्रूट भी। इसमें आ जाएगा मैंगो और ब्लैकबेरी, इंडियन जो ब्लैकबेरी रहता है, जामुन जिसे हम लोग कहते हैं, है ना। फिर आता है विरोध, यानी कि द क्लाइंबर और क्रीप प्लांट, यानी कि प्लांट डेट नीड सपोर्ट फॉर द ग्रोइंग पर्पस, है ना। ग्रो होने के लिए जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है उसको क्रीपर हम लोग बोलते हैं। उसको हम लोग आयुर्वेद में विरुद्ध बोले हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल है गुड़ूची, जिसको हम लोग गिलोय भी बोलते हैं आम भाषा में। कोरोना में इसका बहुत यूज़ हुआ होगा, उस वक्त आप लोगों ने बहुत इसका नाम सुना था। औषध, प्लांट डेट डाई आफ्टर फ्रूटिंग और सीड प्रोडक्ट, यानी कि एक बार वो फ्रूट दे दिया उसके बाद वो मर जाएगा। जैसे इसमें बार्ले हो गया, वीट हो गया, ये सब का एग्जाम्पल है ना। नेक्स्ट, अब बाहिर अंतश्चेतना। बाहिर अंतश्चेतना में चार, इसमें भी चार बताया गया है। कौन कौन से? जरियुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। जरियुज में जो प्लासेंटल ऑरिजिन होते हैं जैसे ह्यूमन, काउ, लायन, और अंडज में जिसका एग होता है ऑरिजिन, बर्ड, रेप्टाइल, फिश। स्वेदज में ऑरिजिन फ्रॉम स्वेट या मॉइस्चर, कोई भी नमी, जहाँ पर नमी प्रेजेंट रहता है वहाँ पर जो ग्रो हो, जिस तरह के एनिमल ग्रो हो, जैसे कि लाइस, वॉर्म्स, है ना, कीड़े मकोड़े, ये सब स्वेदज में आ जाएगा। फिर उद्वज, इसमें आएगा ऑरिजिन फ्रॉम सोयल, जैसे कि इंद्रगोपक और फ्रॉग। इंद्रगोप मतलब होता है कि इंसेक्ट, एक तरह का इंसेक्ट होता है। आप लोग इसका शुद्ध आर्तव लक्षण जब पढ़ेंगे रचना शरीर में, उसमें बताया गया है इंद्रगोपक इंसेक्ट का जो कलर है उसको कंपेयर किया गया है किससे? आर्तव से, यानी कि जो मेंसुरेशन ब्लड होता है उससे कंपेयर किया गया है। तो वहाँ पर इंद्रगोपक आप नाम सुनेंगे। अब फर्दर हम लोगों ने देख लिया, इसका एक चार्ट भी मैं लेकर आया हूँ, देखिए आप। कार्य, है ना, कार्य द्रव्य का है ये चार्ट, जिसमें चेतना द्रव्य है, अचेतना द्रव्य है ना। फिर चेतना द्रव्य फर्दर अंतश्चेतना, बाहिर अंतश्चेतना में डिवाइड हुए हैं। अचेतना, खनिज और कृत्रिम, यानी कि खनिज यानी कि नेचुरल, और कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। जो भी द्रव्य आर्टिफिशियली फॉर्म होते हैं वो कृत्रिम में आते हैं, और जो नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं वो खनिज में आते हैं। तो खनिज में आ जाएगा गोल्ड, सिल्वर, जितने भी मिनरल्स होते हैं, और कृत्रिम में जितना भी मिश्री, शुगर, जो हम लोग गुड़ को फर्दर उसको ट्रांसफॉर्म करके उसको जब बनाते हैं तो ये लोग आर्टिफिशियली हम लोग फॉर्म कर रहे हैं किसको? मिश्री को, शुगर को। तो ये सभी आ जाएगा कृत्रिम अचेतना कार्य द्रव, है ना। कृत्रिम अचेतना कार्य द्रव, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि ऐसा किसी ऐसा द्रव्य का एग्जाम्पल दो जो कि खनिज अचेतना कार्य द्रव हो, तो आपको बताना पड़ेगा। कोई भी मिनरल का नाम ले लीजिए, है ना। फिर आप अचेतना में फर्दर 4 टाइप का देखे हैं, और बाहिर अंतश्चेतना में फर्दर आपने भी 4 टाइप का देखा है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, द्रव्य का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है जो कि है 3 टाइप का, जांगम द्रव्य, औद्भिद द्रव्य, वॉर्म द्रव्य, है ना। जांगम द्रव्य यानी कि ऐसे द्रव्य जो ऑब्टेन करेंगे कैसे? एनिमल ऑरिजिन से हम लोग को मिले, यानी कि जैसे दूध हो गया, घृत हो गया, वसा, मज्जा, मूत्र, है ना। अब जैसे गाय के एग्जांपल ले लेते हैं, तो गाय में हम लोग को गाय से दूध मिलता है, उससे घी भी हम लोग को मिल जाएगा, मूत्र भी, उसका मूत्र का भी यूज़ करते हैं ना, यूरिन का। तो ये सभी द्रव्य है, तो ये सब सभी जांगम द्रव्य है। क्या अब गौमूत्र बोलेंगे तो क्या वो जांगम द्रव्य का एग्जाम्पल है। जो घी है, गाय का घी बता रहा है, तो वो भी जांगम द्रव्य का एग्जाम्पल है ना। नेक्स्ट औद्भिद द्रव्य, ये आता है द्रव्य दोज डेवलप ऑन सोइल और अर्थ, सोइल और अर्थ, यानी कि जो हमारे अर्थ के अपर सरफेस, सुपरफिशियल सरफेस से जो द्रव्य उत्पन्न हो, जो कि जिसमें आ जाएगा यव और गोधूम, है ना। बार्ले वगैरह आ गया, वीट वगैरह, इसमें सब आ गए, और सारे अंतश्चेतना द्रव्य इसके एग्जाम्पल होंगे।
वहीं फिर भौम या पार्थिव द्रव, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? ऐसे द्रव्य जो डीप लेयर, अर्थ के डीप लेयर में हम लोग को मिले, है ना, वो आएंगे, उसको कहेंगे हम लोग पार्थिव द्रव्य या भौम द्रव्य। इसके एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, जितने भी खनिज हैं वो सभी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव ऑन द बेसिस ऑफ रस। अब ऑन द बेसिस ऑफ रस हमारे पास 6 टाइप के द्रव्य हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। यह स्कंद मतलब ग्रुप होता है, यानी कि मधुर ग्रुप वाले द्रव, ऐसे द्रव्य जिसका रस क्या है, जिसका टेस्ट क्या है, मधुर है। जिसका अम्ल स्कंद यानी कि अम्ल ग्रुप वाले द्रव, ऐसे द्रव्य जिसका टेस्ट क्या है, अम्ल हो, है ना। ऐसे करके हमारे पास 6 टाइप के द्रव्य आएंगे। फर्दर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य बेस्ड ऑन दोष कर्म, यानी कि वो दोष को किस तरह अफेक्ट करते हैं। तो एक आता है दोष प्रशामक, जो दोषों को एलिवेट कर दे, है ना। दोष धातु प्रदूषक, जो धातुओं को दूषित कर दे। स्वास्थ्य कारक, यानी कि जो हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करे। तो ऐसे कुछ द्रव्य हो सकते हैं जिसको हम लोगों ने खाए और हमारे बॉडी का दोषा विसिएट हो गया, है ना, डिक्रीज हो गया, उसकी वृद्धि हो गई या उसकी क्षय हो गया, है ना। और वहीं पर धातु प्रदूषक, ऐसा भी कुछ हम द्रव्य खा सकते हैं जिसके कारण हमारे धातुओं में उसका वृद्धि क्षय हो गया या उसकी क्या कहते हैं उसको, दूषित हो गया वो। फिर स्वास्थ्य कारक, ऐसा द्रव्य हम लोग खा रहे हैं जिससे हमारा हेल्थ पूरी तरह से मेंटेन है, हम लोग हेल्दी रहें। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य बेस्ड ऑन आहार द्रव्य भेद, है ना। इसमें आते हैं 12 टाइप के हमारे आचार्य चरक ने आहार द्रव्य 12 तरह का बताए हैं। कौन कौन? सुख धान्य, समिधान्य, मांस, शाक, फल, हारित, मध्य, जल, गौरस, इक्षु, कृतन, आहार उपयोगी। ये सभी आप लोग कहाँ पढ़ लेंगे? चैप्टर 6 में भी आप लोग देखेंगे। किसके? अष्टांग हृदय का चैप्टर 6 में आप लोग देखेंगे, जिसमें जो कि है अन्य स्वरूप अध्याय, ठीक है। वहाँ पर आप लोग को इसके बारे में देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग को बस इसका नाम याद रखना है, एग्जाम्पल उतना भी ज़रूरी नहीं है, आप लोग को अष्टांग में इसको याद कराया जाएगा। यहाँ पर आप नाम लिख देंगे, वही मतलब काफ़ी है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन हमारा जो कि है द्रव्य वर्ग, अन्न द्रव्य वर्ग, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ आहार द्रव्य एज पर ये है सुश्रुत आचार्य। वो पहले क्या था? चरक आचार्य के अकॉर्डिंग। तो सुश्रुत आचार्य के अकॉर्डिंग 2 है द्रव्य वर्ग, है ना, द्रव्य वर्ग, अन्न द्रव्य वर्ग। इसमें 10 टाइप ऑफ द्रव्य बताया गया है, जो कि जल है, क्षीर, दधि, तर्क, तक्र, घृत, मधु, मूत्र, तैल, इक्षु, मध्य, है ना। ये सब का बस नाम आपको याद रखना है। एग्जाम्पल आप लोग को, इसका भी एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा चैप्टर 5। सॉरी, चैप्टर 5 ऑफ अष्टांग हृदय में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अन्न द्रव्य, ये तो मैंने बताया, ये चैप्टर 6 में मिलेगा अष्टांग हृदय का। बस ये सब का नाम याद रखना है आपको। फिर अकॉर्डिंग टू कर्म, है ना, अकॉर्डिंग टू कर्म कितने तरह के द्रव्य होते हैं। तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के चैप्टर 4 में 50 महाकषाय बताए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कर्म 50 तरह के द्रव्यों का
वर्णन किया है। वहीं आचार्य सुश्रुत 38th चैप्टर में अपने 37 गण के बारे में, यानी कि 37 टाइप ऑफ द्रव्यों के बारे में बताया गया है, जिसको क्लासिफाई किया गया है किसके बेसिस पे, कर्मों के बेसिस पे। तो ये चीज़ आपको वहाँ देखने को मिलेगा। बस आपको नाम याद रखना है, आपको पता रहना चाहिए क्या है, बस इसके डिटेल में आपको नहीं जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरह का टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोग को इसमें पूछा जाएगा, है ना। तो आपको पहले तो डिफिनीशन सारा याद कर लेना है। द्रव्यों का जितना भी डिफिनीशन आप याद कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उतना अच्छा होगा। श्लोका याद करने की कोशिश, कम से कम 1 से 2 श्लोका आपको डिफिनीशन का याद रहना चाहिए, है ना, लक्षण जिसको डिफिनीशन बोलते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन आपको 5 मार्क में पूछा जाता है, ठीक है। वाइवा में आपको डिफिनीशन भी पूछा जाएगा और आपको लिखने के लिए भी आएगा। 1-2 मार्क का आता है। में दो क्वेश्चन जब फ्रेम होता है तो 2 क्वेश्चन आते हैं कि डिफाइन द्रव्य एंड ए क्लासिफाई देम। तो क्लासिफिकेशन में आपको जितने टाइप ऑफ द्रव्य आप लिख देंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा मार्क मिलेगा। 5 मार्क में भी, 10 मार्क में भी आ सकता है ना। बस इससे जितना मैंने अभी तक कंटेंट बताया, बस इससे इस 2 टाइप का ही क्वेश्चन सिर्फ बनता है। वाइवा में आपसे डिफिनीशन पूछ सकता है, कोई स्पेसिफिक पूछ लेगा कि चेतना द्रव्य का क्लासिफिकेशन फर्दर क्लासिफाई करो, अचेतना द्रव्य बताओ। तो आप तो क्लासिफिकेशन अगर याद करेंगे तो उसमें आ जाएगा सारा चीज़। कार्य कारण जो द्रव्य का क्लासिफिकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको सबसे अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं जल्द।